हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो हम लोग लगे हैं पूरे तैयारी के साथ। और हम लोग आज देखेंगे जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ये एग्ज़ाम में 100% आएगा। और इस जीवन परिचय के बारे में आप समझिए कि 5 नंबर का आएगा और बहुत ही बेहतरीन है। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा और कैसे हमको पूरे नंबर मिले, इसके बारे में हम लोग शुरू से अंत तक आप बने रहिए। हम लोग अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 6। जैसा कि आपको पता है कि ये जो जीवन परिचय का क्वेश्चन आता है ये 6वें प्रश्न के रूप में आता है और का और खा के रूप में दिया रहता है। तो उसमें दिया रहता है, जैसे आपका प्रश्नोत्तर नंबर 6 का जो होता है उसमें 3 व्यक्ति रहेंगे। 3 व्यक्तियों के बारे में दिया रहेगा, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो ऐसे खा में भी दिया रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 का और ये जीवन परिचय किसके बारे में है, तो आप कहेंगे सूरदास के बारे में। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे सूरदास, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है 5 अंक का है। और इसके बारे में सबसे पहले हम ऐसा क्या करें कि एग्जामिनर खुश होकर के हमको पूरा का पूरा नंबर दे दे बिना हमारी कॉपी को पढ़े। तो हम लोग सबसे पहला काम यही करेंगे कि प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर जिसका जीवन परिचय लिखेंगे उसके सामने यानी कि उसकी हेडिंग डालेंगे, फिर उसका यहाँ पे संक्षिप्त परिचय डालेंगे, ठीक है। और संक्षिप्त परिचय में आपको महत्वपूर्ण बातें लिख देनी है। जैसे जन्म कब हुआ, सन 1478 ईस्वी में। इसके अलावा जन्म स्थान रुनुक्ता, पिता रामदास सारस्वत, इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। और इनकी जो रचनाएं हैं उसकी भाषा एवं शैली कौन थी, तो उनकी भाषा ब्रजभाषा थी। और शैली की बात करें तो मुक्तक शैली थी, ठीक है। और ये सूरदास बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये सवाल छपने वाला है। और आप यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर करें। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आपकी तैयारी कराएंगे। आप एकदम बिना किसी टेंशन के आप जाके पेपर में 70 के 70 नंबर छाप देंगे। और इनकी विशेषताओं की बात करें तो भक्ति काल के कवि हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में पारसोली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये हमने इनका संक्षिप्त परिचय दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा हमको टेक्निकल देखना है। जैसे यहाँ पे हम सूरदास के बारे में लिखेंगे तो सूरदास हेडिंग डाल देंगे। सूरदास हेडिंग डालने के बाद हम इस लाइन से शुरू नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि गलती यही करते हैं कि जिस लाइन में हेडिंग डालते हैं उसी लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि एग्जामिनर देख के समझ लेता है कि इसका मतलब बच्चे के अंदर समझ नहीं है। तो हम लोग यही काम करेंगे कि सूरदास हेडिंग डालेंगे और उस लाइन से नहीं, नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने लिखा है, ठीक है। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनक्ता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इनका जन्म स्थान हरियाणा के सीरी को भी मानते हैं, यानी कि इनके जन्म स्थान को लेकर के मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इनका जन्म स्थान रुनुक्ता में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं नहीं इनका जन्म स्थान सीरी में हुआ था। फिलहाल जो भी है हम लोग लिख दिए। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि सूरदास जन्म से अंधे थे। इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। अच्छा आप खुद बताइए, यदि सूरदास जन्म से अंधे होते तो ये आपको पता है कि भक्ति काल के कवि हैं और श्री कृष्ण के बारे में इतना बढ़िया वर्णन किए हैं, तो ये वर्णन कर पाते, क्या ऐसा संभव था? बिल्कुल नहीं था। इसलिए अब चूँकि अंधे तो थे लेकिन ये जन्म से अंधे नहीं थे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतभेद है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक बार सूरदास वल्लभाचार्य, ये वल्लभाचार्य कौन है? सूरदास जी के गुरु हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक बार सूरदास वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के लिए मथुरा गए। मथुरा में एक घाट है, उस घाट का नाम है गौ घाट, बहुत ही फेमस है।
आपको मौका मिले तो आप भी जाइएगा। तो मथुरा गए, वहाँ पर इन्होंने एक पद गाकर सुनाया। किसको सुनाया? अपने गुरु वल्लभाचार्य को। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने एक पद गाकर सुनाया जिससे प्रसन्न होकर वल्लभाचार्य ने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, और देखते हैं, सूरदास हिंदी एवं संस्कृत भाषा के विद्वान थे। ठीक, अच्छा एक और बात, जैसे आपको ये समझ में आए कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें, हमको कुछ याद नहीं है, तो आपको केवल इतना समझना है कि सूरदास का जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई, और इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं। तो 4-5 चीज़ें अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप इसको बना के आप बढ़िया से लिख देंगे। आप इसमें जैसे प्रत्येक किसी भी कवि की बात करें, किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखें, तो उसमें आप इस लाइन को ज़रूर मेंशन करिएगा कि वो हिंदी एवं संस्कृत इत्यादि भाषाओं के विद्वान थे। तो इस लाइन को आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये सभी में कॉमन है। अच्छा, और इससे क्या होगा कि आपका ये जो जीवन परिचय है इसमें 4 चांद लग जाएगा। तो और देखते हैं हम लोग, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के विद्वान थे। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसोली में। और कब हुई थी? तो 1583 में। ये था इनका शॉर्ट में जीवन परिचय। और आगे बढ़ते हैं। अब इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बची है क्या? इनकी रचनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कवि की रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली इत्यादि प्रमुख है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं हम लोग शाम को एक नई क्लास के साथ। और हम लोग इस पेपर में इतना खतरनाक नंबर लाएंगे कि आप एकदम देख के दंग रह जाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।